क्लास 9th के बच्चे ध्यान देंगे। मैथ में आपका लेसन 11 अध्याय 11 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपको रचनाएं पढ़ना है। रचनाएं में आप पढ़े भी होंगे कोणों की रचना करना, किसी रेखाखंड को लंब समद्विभाजित करना, नीचे के क्लासों में आप पढ़े भी होंगे। तो आपके जो बुक में दिया है इसमें अध्याय 11 में रचनाएं, इसमें आपको कोणों की रचना के बारे में अध्ययन करना है और त्रिभुजों की रचना। इसमें सबसे पहले आपको हम बताएंगे किसी रेखाखंड को लंब समद्विभाजित कैसे किया जाता है। किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक करना। किसी रेखाखंड को लंब समद्विभाजक कैसे किया जाता है, सबसे पहले आप इसी के बारे में पढ़ेंगे। उदाहरण स्वरूप 7 cm का एक रेखाखंड खींचिए। पटरी एवं प्रकार की सहायता से लंब समद्विभाजित कीजिए। सबसे पहले हम 7 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे। सर्वप्रथम आप स्केल की सहायता से 7 cm का रेखाखंड खींच लेंगे। अब बिंदु A को केंद्र मानकर AB के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर, यानी बिंदु A को केंद्र मान लेंगे और AB जो रेखाखंड है इसके आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर आप क्रमशः ऊपर और नीचे की तरफ चाप लगाएंगे। पुनः बिंदु B को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या के चाप से ऊपर और नीचे की तरफ चाप लगाएंगे, जो पहले चाप को क्रमशः E तथा F बिंदुओं पर काटता है। हम मान लेंगे कि जो कटान बिंदु है पहले ऊपर वाले को E, नीचे वाले को F। उसके बाद E से F को मिला दिया जाएगा। E से F को मिला देंगे तो यह जो F रेखाखंड है AB को बिंदु M पर, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु M है, M पर लंब समद्विभाजित करता है। यानी यहाँ लंब भी होगा, 90 अंश का कोण भी बनेगा और इस रेखा को 2 बराबर भागों में यह रेखा EF बांटेगी, अर्थात AM बराबर MB। आप उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं। AM को नाप लीजिए और MB को नाप लीजिए, दोनों बराबर आएगा, या AM और MB जोड़ेंगे तो 7 सेमी का होगा। अब आपको रचना के चरण लिखने के लिए आता है। रचना के चरण, यानी आप कैसे रचना किए हैं। तो जैसे आप रचना करेंगे, जैसे बनाएंगे, उसी के अनुसार चरणबद्ध तरीके से लिख दिया जाता है।
तो रचना के चरण में पहला पॉइंट आपने क्या किया है, सबसे पहले हमने ए बी 7 सेमी का एक रेखाखंड खींचा, यानी सर्वप्रथम ए बी बराबर 7 cm का एक रेखाखंड खींचा, चरण सेकेंड, बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या का चाप क्रमशः ए बी के दोनों तरफ लगाया, ये चरण सेकंड हो जाएगा। तीसरा चरण इसका, बिंदु बी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का चाप लगाया जो पहले चाप को क्रमशः ई तथा एफ बिंदुओं पर काटता है। तीसरा चरण। चौथा चरण आपने क्या किया, EF को मिलाया, पांचवा चरण, यही EF रेखा AB को बिंदु M पर लंब समद्विभाजित करती है, तो इस तरह से किसी भी रेखाखंड का अगर दो बराबर भागों में बांटना है या लंब समद्विभाजित करना है तो इस रचना के चरण की सहायता से आप कर सकते हैं। अब आपका दूसरा जो रचना है, रचना जो सेकेंड है, किसी दिए हुए कोण का समद्विभाजक करना। ये तो रेखा का हो गया, रेखाखंड का। और दूसरा जो है आपका, किसी दिए हुए कोण का समद्विभाजक करना। यानी अगर आपको कोई कोण दिया है तो उस कोण को दो बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, इसका रचना आपको हम बताने जा रहे हैं। मान लीजिए कि आपका कोई ये कोण दिया गया है, कोई भी कोण, ये आपका एक कोण है। इस कोण का नाम हम दे रहे हैं ABC। इस कोण का समद्विभाजक करना है, यानी इस कोण को दो बराबर भागों में बांटना है।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला चरण है इसका, दिए हुए कोण के शीर्ष से यानी बी को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। आप किसी भी त्रिज्या का मतलब आप उचित त्रिज्या लेंगे, बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा भी नहीं, उचित त्रिज्या का चाप एक लगाएंगे जो ए बी को बिंदु ई पर तथा बी सी को बिंदु एफ पर काटता है। बिंदु बी को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या का चाप लगाया जो ए बी को बिंदु ई पर और बी सी को बिंदु एफ पर काटता है। अब बिंदु ई को केंद्र मानकर ई एफ के आधे से अधिक दूरी यानी चाप को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। बिंदु ई को केंद्र मानकर आगे की तरफ एक चाप लगाया तथा बिंदु एफ को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का चाप लगाएंगे जो पहले चाप को, मान लीजिए कि जो पहले चाप को जी पर काटता है, जी नाम दीजिए। अब बी से जी को मिलाकर आगे की तरफ बढ़ा देंगे। यही रेखा बीजी इस दिए हुए कोण को समद्विभाजित करेगी यानी यह कोण बराबर यह। तो इसको एक बार और सुन लीजिए। अगर आपको कोई कोण दिया है ए बी सी और उस कोण का समद्विभाजित करना है, समद्विभाजक करना है, तो सबसे पहले आप बिंदु जो कोण है उसके शीर्ष बिंदु को केंद्र मानकर आप उचित त्रिज्या का चाप लगाएंगे जो ए बी रेखा को ई पर, बी सी को एफ पर, कोई भी आप नाम दे सकते हैं जैसा कि हमने ई एफ दिया है, ई और एफ पर काटता है। पुनः बिंदु ई को केंद्र मानकर ई एफ के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या का चाप आगे की तरफ लगाएंगे और उसी चाप से एफ को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को जी पर काटते हैं। बी से जी को मिलाकर आगे की तरफ बढ़ा देंगे। यही बीजी रेखा जो होगी इस दिए हुए कोण को समद्विभाजित करेगी। इसमें भी आपको रचना के चरण आपको लिखना है तो आप रचना के चरण लिख सकते हैं। रचना के चरण, तो कुछ रचनाओं के हम चरण को लिखवा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं और सेम वैसे ही आप अपने मन से जो भी रचना करेंगे, रचना के चरण आप अपने मन से कॉपी पर लिखेंगे। तो इस रचना का चरण सर्वप्रथम पहला चरण हो जाएगा सर्वप्रथम दिए हुए कोण के शीर्ष बिंदु बी को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या का चाप लगाया जो ए बी को ई पर तथा बी सी को एफ पर काटता है। दूसरा चरण बिंदु ई तथा एफ को केंद्र मानकर EF के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या का चाप लगाया जो
जो एक दूसरे को जी पर काटते हैं, शीर्ष बी से तीसरा चरण आप लिखेंगे, बी से जी को मिलाकर आगे की तरफ बढ़ाया। यही बीजी रेखा दिए हुए कोण का नाम आप दे सकते हैं ए बी सी को समद्विभाजित करती है। तो इस तरह से आप किसी भी दिए हुए कोण का समद्विभाजक कर सकते हैं। तो आज हमने 2 रचना केवल पढ़ाया है। इन दोनों रचनाओं को आप अपनी कॉपी पर कर लीजिएगा, शेष आपको पार्ट 2 में बताएंगे।